हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का वीडियो लेके आई हूँ जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है। पिछले सभी वीडियो में मैंने रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में मैं थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करूँगी और उसके पहले हम थोड़ा सेंट्रल डॉग्मा के बारे में जान लेंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डॉग्मा। तो वीडियो को बच्चों अंत तक देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी आपको क्वेरीज होगा, आप कुछ सजेशन देना चाहे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो लेट अस स्टार्ट with the central dogma in molecular biology, that is a very important concept proposed by Francis Crick in 1956 और 58 के बीच में उन्होंने प्रपोज किया था। तो इसमें ये देखा गया कि डीएनए जो है ये तो रेप्लिकेशन के थ्रू फॉर्म कर जाता है न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए से फिर आरएनए फॉर्म करता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, फिर मैसेंजर आरएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा, DNA to RNA and then RNA to proteins. Here, moving on to next slide. आप देख सकते हो यहाँ भी मैंने सेंट्रल डॉग्मा का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, एक एक्सेप्शनल केस है और वो एक्सेप्शनल केस देखा जाता है वायरसेस में जिसके जेनेटिक जीनोम में RNA है। ठीक है, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, उसको उस वायरसेस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। उसमें क्या होता है, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है ना वो आरएनए के ऊपर होता है। पिछले वाले स्लाइड में आपने क्या देखा, आरएनए का सिंथेसिस डीएनए के ऊपर हुआ, लेकिन ये सब वायरसेस में क्या होता है कि डीएनए का सिंथेसिस आरएनए के ऊपर होता है। आरएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट और जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड reverse transcriptase enzyme found in the viruses, and this reverse transcriptase enzyme will lead to formation of DNA on RNA. Here, तो ये exceptional case पाया जाता है human immunoviruses जो एड्स कॉज करता है, HIV वायरसेस में देखा जाता है, and this was described by Baltimore in the year 1970. Okay. So moving on to our transcription process. जो transcription process है, it is defined as a process of formation of RNA on DNA template. Template क्या होता है, एक मेन कॉपी जहाँ पे सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस में ही हो रहा है और बाहर फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद RNA नीच पर जाता है आपका इसमें साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग को ये आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही लिखा है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन आ जाता है इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए बहुत ही ज़रूरी है जो ट्रांसक्रिप्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका एक प्रॉपर एक सेगमेंट है जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए सेगमेंट पे, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड विच ट्रांसक्राइब्स आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसके कुछ रीजन्स होते हैं, तो आप देख सकते हो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आप देख सकते हो और इसमें कुछ रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीजन में आ जाते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोमोटर रीजन। आप देख सकते हो इट इज लोकेटेड जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द दिस स्ट्रक्चरल जीन टुवर्ड्स द 5' एंड। ठीक है, तो ये प्रोमोटर इसको क्यों बोलते हैं, ये इसके पास जो सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को
एक पर्टिकुलर एंजाइम है दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, वो रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे जाके बाइंड करेगा टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. क्लियर है? टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, राइट. नेक्स्ट आप देख सकते हो एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया है. सीक्वेंस इज 5 प्राइम TA TA A T 3 प्राइम and this sequence is called consensus sequence और टाटा बॉक्स और प्रिग्नो बॉक्स. क्लियर? सो ये हो गया प्रमोटर. नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. आप देख सकते हो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिखा है टर्मिनेटर रीजन. तो टर्मिनेटर रीजन कौन सा है? ये वाला. ये टर्मिनेटर रीजन में ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जब यहाँ पे रीच करता है आरएनए पॉलीमरेज तो ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. ठीक है? इट इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड. और इस टर्मिनेशन रीजन में पर्टिकुलरली गुआनोसिन और साइटोसिन का एक स्ट्रेच होता है. क्लियर? नेक्स्ट आप बीच का जो सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन. यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं जीन फंक्शनल यूनिट है यहाँ पे. एंड इट इज द सेगमेंट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन. यहाँ पे जो जीन रहेंगे वो इंफॉर्मेशन उसके पास है कि कौन सा एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेगा. दैट इज प्रोटीन. लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन फॉर्म करता है बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो आप देख सकते हो ये पूरा यूनिट है. अभी 2 टर्म आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड. अभी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है मैंने आपको पहले भी थोड़ा इसके बारे में आइडिया दिया था. टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रैंड जिसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि कौन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कि मैसेंजर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा. एक बार हम फिर से आपको वो स्लाइड दिखा दे रहे हैं जहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था पहले. ये रहा. ओके, सो दिस इज द sense strand and this one is antisense strand. So antisense strand actually called template strand. So this strand store in genetic information for the transcription of messenger RNA और इसका डायरेक्शन हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम रहेगा. और sense strand जो होते हैं जिसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा. और इसका बेस सीक्वेंस जो रहेगा मैच करेगा मैसेंजर आरएनए से. आप देख सकते हो ATGGG और ये मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म किया इसका बेस सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस सेम है. राइट बच्चों, समझ में आया? बस थाइमिन की जगह ये यूरासिल हो गया और कुछ नहीं. तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. सो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं ये मैकेनिज्म के ऊपर, थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है. मेन जो एंजाइम है आपका वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. एंड आप देख सकते हो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, कैसे आरएनए पॉलीमरेज जाके ये बाइंड किया है और टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में पूरा मैकेनिज्म मैंने दिखाया हुआ है. तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. अभी ये राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों चाहिए? राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए इसलिए कि ताकि वो जॉइन हो सके टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ आरएनए. ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें एटीपी का ज़रूरत होता है. नेक्स्ट जो मेन स्टेप है फॉर आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा. क्या रिकॉग्नाइज करेगा? प्रोमोटर को. यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जाके इस पे बाइंड करेगा. ठीक है? और ये क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज, पहले जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉइंट है ना वो खुल जाता है. इट कॉजेज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड फॉर्म्स अ बबल. अब देख सकते हो कैसे ये खुल गया है स्ट्रैंड
और बबल की तरह एक फॉर्म किया है, तो सारे नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, एक्सपोज्ड हो गए हैं, राइट. एंड this RNA polymerase always moves over the template strand in 3' to 5' direction. Okay. Next step पे मैंने लिखा है this ribonucleotide triphosphate start binding to the nucleotide of template strand from the initiation point with the help of RNA polymerase. अब क्या होगा, सारे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो पहले मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे और सीधा आ जाएंगे इसके पास, डीएनए के पास, और अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस ढूंढेंगे और जाके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कैसे ये नया, ये रेड वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये दिखा रहा है कि नया आरएनए सिंथेसाइज हो गया. तो आरएनए पॉलीमरेज रीड द टेम्पलेट वन बेस एट अ टाइम एंड बिल्ड्स एन आरएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मेकिंग अ चेन दैट ग्रोज फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. तो एक एक करके सारे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ते जाएंगे एंड ये जो आरएनए का जो चेन है ये इलोंगेट होता जाएगा. तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कैरी द सेम इंफॉर्मेशन एज द कोडिंग स्ट्रैंड. इस सेंटेंस का मतलब जो मैंने पहले बताया था, जो कोडिंग स्ट्रैंड में जो नई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वो सेम आरएनए में भी होगा, सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल आएगा. ओके. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और ये रहा आरएनए का सीक्वेंस. क्लियर. तो इस तरह से ये इलोंगेट कर रहा है. तो इस तरह से मूव करेगा पूरा डीएनए टेम्पलेट पे, ये रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल ये शिफ्ट करता जाएगा और ये चेन ग्रो करता जाएगा. और जैसे ये टर्मिनेटर रीजन में जाएगा तो एक सिग्नल जाता है आरएनए पॉलीमरेज के पास, that gives a signal to stop the transcription process. एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है बच्चों कि आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है ना, ये कोर एंजाइम है, तो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा कंपोनेंट है, वो मेनली करता है ये इनिशिएशन स्टेप, रिकॉग्नाइज करेगा और इनिशिएशन करेगा ट्रांसक्रिप्शन का. लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है आरएनए पॉलीमरेज का, दैट इज रो फैक्टर, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन. सो दो तरह के टर्मिनेशन होते हैं, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. रो इंडिपेंडेंट में आप देख सकते हो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फिर ये डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर इंडिविजुअल एक नया आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. Clear? So this is all about transcription process. एक डायग्राम मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आप लोग को. ये पूरा देखो आप, ये टेम्पलेट, ये डीएनए सेगमेंट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ है, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये आरएनए पॉलीमरेज पूरा बाइंड किया है एंड कॉजेज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. देन न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स विल कम और ये रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए टेम्पलेट का सीक्वेंस को और वहाँ पे जाके बाइंड करना शुरू करेगा और नया एक आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करता है. क्लियर. तो ये है पूरा ओवरऑल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये जो नया आरएनए है उसका क्या होता है. जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ये है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. यूकैरियोटिक में भी सेम होता है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, अलग अलग तरह के एंजाइम्स आते हैं बिकॉज यूकैरियोट्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म दैन प्रोकैरियोट, और उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग भी होता है उसका, कुछ जो ज़रूरत नहीं होते हैं चीज़ें आरएनए में उसको हटाया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आई होप टुडेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. एनी क्वेरी प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स and please share my video. Thank you so much students. Have a good day. Bye.